तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एनिमे टॉपिक्स में और जूनियर मादरा के साथ एक नई वीडियो में, जिसका टाइटल हम टॉपिक में देख ही लिया होगा। 7 डेडली सिंस यानी कि नानात्सु नो ताइज़ाई सीजन 5 एपिसोड 9 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं 7 डेडली सिंस के, तो सबसे पहले आप वो चेकआउट कीजिए, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले वो चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो पे फोकस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक मारना, और जो चैनल पर पहली बार आया हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी दोस्तों। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस फाड़ू इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो फर्स्ट डीमन है यानी कि क्यूसेक और चांडलर, उनकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। मर्लिन शॉक्ड हो रखी है और साथ साथ में जेल्ड्रिस भी। और अब मर्लिन कह रही है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं जीत पाएंगे। अब इंट्रो शुरू होता है और हमेशा की तरह मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब इंट्रो ज़रूर सुनना, क्योंकि इंट्रो बहुत ज़्यादा ऑसम है। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद दिखाते हैं कि एस्कनोर फर्स्ट डीमन से लड़ रहा है, पर वो फर्स्ट डीमन के स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं है। एक तरह से एस्कनोर फर्स्ट डीमन के सामने बहुत कमज़ोर है। अब एस्कनोर क्रूअल सन का भी यूज़ करता है, पर फर्स्ट डीमन उसको बड़े आराम से रोक लेता है, यानी कि ब्लॉक कर लेता है। अब वहाँ मर्लिन आती है और कहती है कि हम जीत तो नहीं सकते, पर प्रे कर सकते हैं कि किंग और बाकी सब यहाँ पर जल्दी आ जाएं, और तब तक के लिए हमें अपने आप को डिफेंड करना होगा। अब दिखाते हैं कि मर्लिन ने फर्स्ट डीमन पर एक सरप्राइज अटैक यूज़ करा है, एक्सटर्मिनेट रे, पर फर्स्ट डीमन को कुछ नहीं हुआ। और अब फर्स्ट डीमन में मर्लिन पर अटैक करा और वो उड़ते उड़ते गई। अब दिखाते हैं कि फर्स्ट डीमन कुछ नोटिस करता है कि आसमान से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक अटैक आ रहा है, बहुत दूर से यानी कि डिस्टेंस से। और वो अटैक और कुछ नहीं, अपने किंग का चाशचिफल था। और अब सब देख रहे हैं कि किंग कहाँ है। अब किंग को दिखाया जाता है और वो कह रहा है कि अब उसको अपने लॉन्ग डिस्टेंस अटैक पर कंट्रोल आना शुरू हो गया है। अब दिखाते हैं कि किंग का चाशचिफल अब अपनी फोर्थ फॉर्म सनफ्लावर में बदल गया है, और अब उस सनफ्लावर से बहुत ही बड़ा धमाका निकला। आसपास के शहर तबाह हो रखे हैं। अब दिखाते हैं कि जेल्ड्रिस ने उस अटैक को कैंसिल आउट कर दिया, और अब जेल्ड्रिस फर्स्ट डीमन को बोलता है कि तुम मर्लिन और एस्कनोर को हरा और मैं बाकी सबको देख लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हेंड्रिक्सन, गिल्टथंडर और लुडोशियल हैं। लुडोशियल पागल हो रखा है और वो रोते रोते हेंड्रिक्सन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, पर प्लीज़ मुझे माइल के पास ले जाओ। अब हेंड्रिक्सन एक अटैक यूज करता है पर्ज, जिसकी मदद से वो लुडोशियल को मार्गरेट की बॉडी से खींच यानी निकाल लेता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और अब हेंड्रिक्सन पर्ज के बारे में बताता है ये इम्प्योरिटीज़ को खींच लेता है, यानी कि हटा देता है और उसको प्योर बना देता है। तो अब गिल्टथंडर नोटिस करता है और वो कहता है कि तुम्हारा ये शुरुआत से प्लान था कि तुम बिल्कुल लुडोशियल के क्लोज रहोगे और सही टाइम आने पर लुडोशियल को मार्गरेट की बॉडी से बाहर निकाल सकोगे। और अब हेंड्रिक्सन गिल्टथंडर को वहाँ से जाने को बोलता है, और अब गिल्टथंडर वहाँ से मार्गरेट के साथ चला जाता है। अब लुडोशियल उठता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो हेंड्रिक्सन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे अपना वेसल बना लो, और अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता, और अब आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी यूज़ कर सकते हो अगर आप मेरे शरीर में हो। सीन वापस से जेल्ड्रिस की तरफ शिफ्ट होता है और वो बता रहा है कि अब तक तो तुमने नोटिस कर लिया होगा कि बैकअप सिर्फ तुम ही नहीं बुला सकते, हम भी बुला सकते हैं। और अब दिखाते हैं कि किंग, डियान और बाकी सब रियलाइज़ करते हैं कि बहुत ही ताकतवर एनर्जी उनके आगे से जा रही है, और उनको ये नहीं पता कि वो क्या है। अब माइल रियलाइज़ करता है और कहता है कि वो पावर और कोई नहीं, वो 4 कमांडमेंट्स ही हैं जो उसने अब्जॉर्ब करी थी। और वो बताता है कि वो जितने पास आएंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। अभी मतलब कमांडमेंट्स की बात हो रही है कि वो जितने पास आएंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। और अब वो बता रहा है कि इस समय वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनको उनकी जैसी पावर महसूस हो रही है, यानी मेलियोडस के पास। और अब माइल कहता है कि अब बहुत देरी हो चुकी है। अब दिखाते हैं कि मेलिस्कुला की कमांडमेंट उसके शरीर से निकलकर अपने आप बाकी कमांडमेंट्स के साथ मिलकर मेलियोडस के ककून में घुस गई। और अब जेल्ड्रिस बहुत खुश होता है, और उसकी खुशी का कारण और कुछ नहीं गेल्डा से मिलने का है, जो गेल्डा से जल्दी मिलने वाला है। और अब सबको लगता है कि बहुत देरी हो चुकी है, तो मर्लिन अब एक अटैक यूज करती है।
क्रोनोकॉफिन, जिसके मदद से मर्लिन ककून के अंदर के टाइम को फ्रीज करने की कोशिश करती है और सब शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के। तो अब जेल्ड्रिस और फर्स्ट डीमन दोनों मर्लिन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब बीच में किंग के स्पिरिट गेयर और एस्कनोर आ जाते हैं। एस्कनोर बुरी तरह से पिट रहा है अब, और अब लुडोशियल कह रहा है कि एक बार अगर मेल्योडर डीमन किंग बन गया तो सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। और अब लुडोशियल और हेनरिक्सन अपनी बकवास करना शुरू कर देते हैं। अब हेनरिक्सन लुडोशियल को बोलता है कि आप मेरे शरीर में आ जाओ, पर अब लुडोशियल उसको ठीक करता है अपने मैजिक की मदद से और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हेनरिक्सन। अब दिखाते हैं कि एस्कनोर की हालत बहुत पतली हो चुकी है, और अब फर्स्ट डीमन एस्कनोर को अपने अटैक से उड़ा देता है और बहुत दूर फेंक देता है। और अब एस्कनोर उड़ते उड़ते वो अपनी नाइट फॉर्म में आ जाता है, और अब फर्स्ट डीमन बस मर्लिन को मारने वाला था, पर बीच में लुडोशियल आ जाता है और वो मर्लिन को कहता है कि अपने स्पेल को जल्दी से ख़त्म करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और अब एस्कनोर को दिखाते हैं और वो नीचे गिरते हुए कह रहा है कि कोई कैप्टन और मर्लिन को बचा लो, और उसी समय वहाँ पर अपना माइल आ जाता है और एस्कनोर को बचा लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 9 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।